सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सभी प्रिय भाई बहनों को जय श्री राम। भाई बहनों, आज मैं श्री रामायण के बालकांड नामक पाठ से जनकपुरी में बारात के आगमन का वर्णन सुना रहा हूँ। ध्यान से मन लगाकर सुने। मेरे भाई बहनों, राम जी की बारात अयोध्या से जनकपुरी में पहुंच चुकी है। दशरथ को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों में पुल बंधवा दिए, बीच बीच में सुंदर पड़ाव बना दिए, जिसमें देवलोक के समान संपदा छा रही थी। उत्तम उत्तम भोजन पदार्थ, शयन स्थान और सुंदर वस्त्र सबने अपनी इच्छा के अनुसार पाए। रोज नित्य नए प्रकार के सुख मन के अनुकूल पाकर सब बराती अपने घर भूल गए। नगाड़ों का शब्द सुन सुंदर बारात का आगमन जानकर हाथी, रथ, घोड़े और पैदल सजाकर भगवान लोग बारात लेने चले। भरे हुए स्वर्ण के कलश, कटोरे, थाल, अनेक प्रकार के सुंदर पात्र, यह सब भांति भांति के अमृत के समान पकवानों से भरे हैं, जिनके स्वाद का बखान नहीं किया जा सकता। उत्तम तथा और भी सुहावनी वस्तुएं राजा ने प्रसन्न होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, वस्त्र, बहुत सी बड़ी बड़ी मणियां, पक्षी, घोड़े, हाथी और बहुत प्रकार की सवारियां भेजी। बहुत भांति के मंगल और शकुनदायक सुगंध से युक्त सुंदर पदार्थ राजा ने भिजवाए। दही, चूड़ा आदि अनेक प्रकार की भेंट की वस्तुएं वहंगियों में भर भर कर कहार ले चले। अगवानियों ने जब बारात देखी तो हृदय आनंद में मग्न हो गया। शरीर के रोम खड़े हो गए। अगवानियों को ठाठ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़ों पर चोप दी। प्रसन्नता से आपस में मिलने के लिए कुछ लोग बागें ढीली कर दौड़ चले, मानो आनंद के दो समुद्र अपनी सीमा छोड़कर मिलने जा रहे हों। अप्सराएं फूल बरसाने और गाने लगी। देवता प्रसन्न होकर नगाड़े बजाने लगे। अगवानियों ने सब वस्तुएं राजा दशरथ के आगे रखी और बहुत स्नेह से विनती की। राजा ने प्रेम से सब वस्तुएं ले ली और बख्शीश में याचकों को दे दी। फिर अगवानियों ने बारातियों की सेवा और बहुत मान बढ़ाई की और जनमासे को दिवाले चले। रंग बिरंगे वस्त्रों के पावड़े बिछाए गए, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपनी संपत्ति का घमंड भूल गए। बहुत ही सुंदर जनवासा दिया, जहां सबको सब प्रकार का सुविधा था। सीता जी ने जनकपुर में बारात आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियां बुलाई और उन्हें राजा दशरथ की पहुनाई करने के लिए भेज दिया। सब सिद्धियां सीता जी की आज्ञा सुनते ही सब सुख, संपदा और देवलोक का भोग विलास लेकर जनवासे को गई। अपने अपने रहने के स्थान देखे तो बरातियों ने देवताओं के सब प्रकार के सुखों को वहां सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का भेद किसी को कुछ भी नहीं जान पड़ा। सब राजा जनक की बड़ाई करने लगे।
श्री रामचंद्र जी सीता जी की महिमा को जानकर और प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिताजी का आगमन सुनते ही दोनों भाइयों के मन में महान आनंद समाता न था। पिताजी को देखने के लिए मन में बड़ी लालसा थी, परंतु गुरु के संकोच वश कह नहीं सकते। विश्वामित्र ने जब बड़ी नम्रता देखी तब उनके हृदय में संतोष हुआ। प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को छाती से लगाया, शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। फिर जहाँ जनवासी में दशरथ जी थे वहां ऐसे चले मानो सरोवर प्यासे को लक्ष्य करके चला हो। राजा दशरथ जी ने मुनि को दोनों पुत्रों सहित आते देखा, तब प्रसन्न होकर उठे और सुख समुद्र में मानो फांसी देते हुए चले। मुनि को राजा ने दंडवत प्रणाम किया और बार बार शरण रेणु सिर पर धारी। विश्वामित्र जी ने राजा को हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर हुसैन से पूछी। फिर दोनों भाइयों को दंडवत करते हुए देखकर राजा के मन में सुख नहीं समाया। पुत्रों को हृदय से लगाकर कठिन दुख मिटाया, मानो मारे हुए शरीर में प्राण आ गए हों। फिर वशिष्ठ जी के चरणों में दोनों भाइयों ने प्रणाम किया। मुनिवर ने प्रेम में मग्न होकर उन्हें छाती से लगाया। दोनों भाइयों ने ब्राह्मण समूह को प्रणाम किया, उनसे मन भाया आशीर्वाद पाया। भरत जी ने शत्रुघ्न सहित प्रणाम किया, उन्हें राम जी ने उठाकर छाती से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर प्रसन्न हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। अयोध्यावासी लोग, कुटुंबी जन, जाति के मनुष्य, याचक, मंत्री, इन सब से परम कृपालु रामचंद्र जी अत्यंत नम्रता से यथा योग्य मिले। राम जी को देखकर बारात शीतल हुई। प्रीति की रीति कही नहीं जा सकती। राजा के निकट बैठे चारों पुत्र ऐसे शोभायमान हो रहे हैं मानो धर्म अर्थ काम मोक्ष शरीर धारण किए हों। पुत्रों सहित राजा दशरथ को देखकर नगर के नर नारी बहुत प्रसन्न हुए। देवता फूल वर्षा कर बाजा बजाने लगे और स्वर्ग की नटी अप्सराएं गान करती हुई नाचने लगी। सदानंद जी, ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूद, पंडित और भाट, यह लोग बारात समेत राजा का सम्मान कर आज्ञा पाकर लौट चले। बारात लग्न से पहले आ गई। इस कारण जनकपुर में आनंद हुआ। सब लोग ब्रह्मानंद अनुभव करने लगे और ब्रह्मा से प्रार्थना करने लगे कि दिन रात बढ़ जाए। रामचंद्र जी और सीता जी तो शोभा की सीमा हैं और दोनों राजा पुण्य की सीमा हैं। जनकपुरवासी नर नारियों के समूह मिलकर जहां तहां यही कह रहे हैं, जनक जी के पुण्य की मूर्ति सीता जी और दशरथ के पुण्य की मूर्ति देह धारण किए रामचंद्र जी हैं। इनके समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न ही इनके समान फल पाया। इनके समान संसार में कोई नहीं हुआ, न है और न कोई होने वाला है। हम सब भी पुण्य की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के वासी हुए। जिन्होंने जानकी और श्री राम जी की छवि देखी है, हमारे समान पुण्यवान कौन है। हम रामचंद्र जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का फल पाएंगे। कोयल के समान बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहने लगी, हे सुनैनी, इस विवाह से बड़ा लाभ होगा।
बहुत भाग्य से विधाता ने यह बात बनाई है। यह दोनों भाई हमारी आंखों के अतिथि होंगे। राजा जनक ने के बारंबार सीता जी को बुलाएंगे, तब करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई लिया ले जाने के लिए आया करेंगे। तब उनकी अनेक भांति से पहनाई होगी। ऐसी ससुराल किसको प्यारी नहीं लगती। तब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को देखकर सब पूर्ववासी लोग सुखी हुआ करेंगे। हे सखी, जैसी श्री राम लक्ष्मण की जोड़ी है, ऐसी ही दो कुमार और भी राजा के साथ हैं। सांवले और गोरे सब अंग सुहावने हैं। यही वे सब कहते हैं जो उन्हें देख आए हैं। एक सखी कहने लगी, मैंने आज ही देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा ने अपने हाथ से बनाए हैं। भरत और राम जी की मूर्ति एक सी मिलती है। कोई नर नारी उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लक्ष्मण और शत्रुघ्न का एक सा रूप है। नख से चोटी तक सब अंग उपमा रहित हैं। मन में तो भले लगते हैं, परंतु मुख से कहे नहीं जाते। उनकी उपमा के लिए तीनों लोकों में कोई नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। तब कवि और पंडित कैसे कह सकते हैं। बल, विनय, विद्या, शील और शोभा के समुद्र हैं। इनके समान यह ही है। जनकपुर की स्त्रियां आंचल पसार कर यह ब्रह्मजीत से प्रार्थना करने लगी कि हे सुंदर चारों भाई, इसी नगर में ब्याहे जाए, हम सुंदर मंगल गावें। स्त्रियां आपस में नेत्रों में जल भरकर रोमांचित होकर कहने लगी, हे सखी, हमारे सब मनोरथ श्री जी पूर्ण करेंगे, क्योंकि दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। इस प्रकार सब मनोरथ करती और आनंद से उमंग कर मन को प्रसन्न करने वाली जो राजा सीता स्वयंवर में आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर बहुत सुख पाया। श्री राम जी के निर्मल और भारी यश को कहते हुए सब राजा लोग अपने अपने घर गए। इस भांति नगर निवासियों और सब प्रातियों के कुछ दिन आनंद से बीत गए। सब मंगलों की जड़ लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु में सुहावना अगहन का महीना था। शुभ ग्रहों, तिथि, नक्षत्र, योग, श्रेष्ठ बार और लग्न सोचकर ब्रह्मा जी ने विचार किया। तब और नारद जी के हाथ वह लग्न पत्रिका भेजी। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही लग्न विचार रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तो कहने लगे कि ज्योतिषी तो दूसरे विधाता ही हैं। सब सुमंगलों की मूल गोधूली बेला आ गई और अनुकूल शगुन होने लगे। तब ब्राह्मणों ने राजा जनक से कहा। राजा जनक ने पुरोहित शतानंद से कहा कि अब विलंब करने का क्या कारण है। तब शतानंद ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख, नगाड़े, ढोल आदि बहुत से बाजे बजाने लगे और सब लोग शगुन के लिए मंगल कलश सजाने लगे। सुंदर सुहागिनी स्त्रियां गीत गाने लगी और पवित्र ब्राह्मण वेद ध्वनि करने लगे। इस भांति आदर से बारात को लेने चले और जनवासे में जहां बराती थे वहां गए। राजा दशरथ का समाज देखकर उनको इंद्र भी तुच्छ लगा। वे बोले, समय आ गया, सब पधारिए। यह सुनकर नगाड़ों पर चोटें लगी। राजा दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर अपने कुल की रीति करके मुनियों और साधुओं के समाज के साथ चले। महाराज दशरथ का भाग्य और ऐश्वर्य देखकर ब्रह्मा और आदि देवता अपने जन्म को तुच्छ जानकर हजारों मुखों से उनकी बड़ाई करने लगे। देवताओं ने जब सुंदर मंगल का समय जाना तब नगाड़े बजाकर फूल बरसाने लगे। शिव और ब्रह्मा आदि देवगणों के झुंड अपने अपने विमानों पर जा चले
प्रेम में पुलकित हो। हृदय में उत्साह भरकर सब देवता श्री राम जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए, उनको अपने लोग तुच्छ जानने लगे। मंडप की अनेक प्रकार की सब अद्भुत रचना देखकर देवता लोग भौचक्के होकर देखने लगे। जनकपुर के सब स्त्री पुरुष रूप, निधान, सुडौल, धर्मात्मा, सुशील और चतुर थे। उन्हें देखकर सब देवी देवताओं का तेज ऐसा फीका हो गया जैसे चंद्रमा के उजाले से नक्षत्रों का तेज मंद पड़ जाता है। ब्रह्मा को बहुत आश्चर्य हुआ, उन्हें अपना अपनाया हुआ कहीं कुछ न देख पड़ा। महादेव जी ने सब देवताओं को समझाया कि आश्चर्य मत भूलो, धीरज धरकर अपने अपने मन में विचार करो। यह तो श्री सीता जी और रामचंद्र जी का विवाह है। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।